संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सिंघू बॉर्डर पर की बड़ी बैठक। 29 नवंबर को संसद मार्च किया स्थगित। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को अपनी मांगों को लेकर लिखा खत। 4 दिसंबर तक की दी मोहलत। कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे। आंदोलनकारियों ने कहा 29 नवंबर का मार्च स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया। मांगे नहीं मानी गई तो आगे लेंगे बड़ा फैसला। और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। 3 कृषि कानून खत्म किए जाने के पीएम के ऐलान के बाद किसानों को अब खत्म कर देना चाहिए आंदोलन। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने एमएसपी पर कमेटी के गठन की भी कही बात। अब घर लौटे किसान। एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। पीएम से मुलाकात के बाद हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान। बोले एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं, एक्सपर्ट कमेटी का दिया हवाला। कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल सोमवार को लोकसभा में आएगा, कार्यसूची में दर्ज। अंबाला से किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली किया कूच। पंजाब के बरनाला में किसानों ने निकाला विरोध मार्च, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर निकले आंदोलनकारी, किसानों पर की गई फूलों की बारिश। कर्नाटक के हुबली में किसानों का विरोध प्रदर्शन, एमएसपी कानून के लिए सरकार पर बढ़ाया दबाव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने किया सवाल। यूपी में कांग्रेस और बबुआ और बुआ की रही सरकार, उन्हें राम मंदिर निर्माण से किसने रोका था? सीएम योगी ने कहा विपक्षी दलों के बहकावे में ना आना, इनसे तो गिरगिट भी शर्मा जाता है। सीएम योगी ने अखिलेश पर किया सीधा वार। मुफ्त राशन योजना का किया जिक्र। बोले 2017 से पहले गरीब का सारा मुफ्त वाला राशन सिर्फ ही चला जाता था, प्रशासन वही है, सरकार बदलने पर हुआ चमत्कार। सीएम योगी बोले 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट में भूख से हुई थी मौत। एसपी नेता के घर मिला था उनका राशन कार्ड। 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी ने देवी पाटन मंदिर में किया पूजा पाठ। सीएम योगी ने गोंडा में बलरामपुर सुगर मिल के इथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा बीजेपी राज में आतंकियों को उनकी घर में घुसकर मारा जाता है, लेकिन जिन आतंकियों ने राम जन्मभूमि पर हमला किया, समाजवादी पार्टी की सरकार रही उनकी पैरोकार। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता। सीएम योगी ने फिर किया अखिलेश के जिन्ना वाले बयान का जिक्र, दोहराया गन्ने की मिठास वाला बयान। कहा जो दंगाई हैं, आतंकियों के अनुयायी हैं, वो गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने आज जौनपुर में बूथ प्रभारियों से की चर्चा। विधानसभा चुनाव में जीत का दिया मंत्र। अखिलेश यादव का हरदोई दौरा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। महोबा में प्रियंका गांधी की रैली। कहा योगी राज में किसानों को खाद और पानी नहीं, कर्ज में डूबे हैं बुंदेलखंड के किसान। प्रियंका के यूपी दौरे पर बीजेपी ने ली चुटकी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया चुनावी स्टंट। यूपी के उतरौला में कल असदुद्दीन ओवैसी की रैली। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील भी होंगे शामिल।
बागपत में बोले अनुराग ठाकुर, अखिलेश राज्य में होते थे दंगे, योगी राज्य में होता है दंगल। तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। मिशन यूपी में जुटी समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया नया चुनावी सॉन्ग। पंजाब में मोहकमपुरा पहुंचे नवजोत सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर। विकास कार्यों का लिया जायजा। सुखबीर बादल संग बैठक को किया खारिज, बोले साबित होने पर छोड़ दूंगा राजनीति। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे, बताया झूठा। दिल्ली में कोरोना संकट के दौरान बदहाली का दिया हवाला। यूपी चुनाव में पाकिस्तान इमरान का जिक्र। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले आतंकवाद नहीं रुका तो अलीगढ़ में बनने वाली मिसाइल इस्लामाबाद में गिरेगी। बीजेपी ने अखिलेश ओवैसी पर हमला किया। स्वतंत्र देव बोले चुनाव आते ही अखिलेश को जिन्ना ओवैसी को दंगा याद आने लगा। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, न कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। दिल्ली में तमाम बड़े अस्पतालों में ओपीडी बंद। लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा काम। मोहाली पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अस्थायी शिक्षकों का उठाया मुद्दा, कहा 36,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का झूठ बोल रहे हैं सीएम चंद्र। केजरीवाल ने मोहाली में टंकी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे कुछ अस्थायी शिक्षकों से किया संवाद। पंजाब में सरकार बनने पर मांगे पूरी करने का दिया भरोसा। सिर्फ टंकियों पर चढ़ने के लिए सर। मैं आपसे सहमत हूँ बहन जी, लेकिन इतने दिन हो गए जब इन बहरों ने आपकी बात नहीं सुनी, तो अब तो ये सुनने वाले नहीं। अब तो चुनाव भी आ गए, आप ऊपर बैठे रहो, इनको इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह पर किया वार। अस्थायी शिक्षकों की मेरिट लिस्ट पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखी प्रगट सिंह की दिखाई चिट्ठी। मुंबई में झारखंड सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। झारखंड के रहने वाले जूनागढ़ के डीएम रचित राय को किया गया सम्मानित। झारखंड भूषण सम्मान मिलने पर जताई खुशी। कोरोना के एक नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप। दक्षिण अफ्रीका में मिला B.1.1.529 वेरिएंट। WHO ने नए कोरोना वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा है वायरस। यूके ने दक्षिण अफ्रीका समेत 6 देशों से फ्लाइट पर बैन लगा दिया। भारत समेत दुनिया के कई देश भी अलर्ट। नए कोरोना वेरिएंट से हड़कंप। यूरोपीय यूनियन ने दक्षिणी अफ्रीकी देशों की उड़ान पर लगाई रोक। सऊदी अरब ने भी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रोक लगाई। कतर और मोरक्को ने भी उड़ानें रद्द की। उड़ानों पर रोक से भड़के दक्षिण अफ्रीकी की स्वास्थ्य मंत्री, कहा कोरोना के कारण पाबंदी सही नहीं। नए कोरोना वेरिएंट के खतरे के बाद विश्व व्यापार संगठन ने रद्द की अपनी 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जिनेवा में होना था सम्मेलन का आयोजन। जिनेवा में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित की गई थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। WTO ने कई देशों में प्रतिबंधों का दिया हवाला। बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार हुई सतर्क। पीएम मोदी ने आला अफसरों संग की इमरजेंसी मीटिंग। मौजूदा संकट और टीकाकरण पर मंथन। कोरोना के नए वेरिएंट से एम्स ने किया आगाह। वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को बेअसर करने की जताई आशंका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से की मांग। नए वेरिएंट से कोरोना प्रभावित देशों की उड़ानों पर लगे प्रतिबंध। दुनिया में नए कोरोना वेरिएंट से दहशत के बीच आज देश में 24 घंटे में सामने आए 8,318 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 465 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से देश में 4,67,000 के करीब लोगों की जा चुकी है जान। केरल में कोरोना कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,677 नए कोरोना केस। नए कोरोना केस के मामले में पहले पायदान।
तमिलनाडु में पिछले 36 घंटे में 746 नए कोरोना केस आए सामने। पश्चिम बंगाल में 710 नए कोरोना केस। दुनिया में फिर बढ़ते कोरोना संकट के बीच तेलंगाना से बुरी खबर। मेडचल में महिंद्रा यूनिवर्सिटी के 25 छात्र और 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। महिंद्रा यूनिवर्सिटी में कोरोना संकट के बाद सभी 1700 छात्रों को किया गया होम आइसोलेट, कैंपस क्लोज। शेयर बाजार में भी दिखा कोरोना के नए वेरिएंट का डर, लुढ़का बाजार। सरकारी स्कूल में 13 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप, 10 दिन के लिए स्कूल बंद। कर्नाटक में धारवाड़ के एसकेएम कॉलेज में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अब तक 182 पॉजिटिव। राजस्थान में गहलोत राज में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने का भुगतान पड़ा, भयानक खमियाजा भरना पड़ा। कोटपुतली में शादी समारोह के दौरान उपद्रवियों ने जमकर किया पथराव। घुड़चढ़ी के दौरान हुए पथराव से 12 से ज्यादा बाराती हुए घायल। उपद्रवियों ने पहले ही दी थी धमकी, दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका। हैरानी की बात यह कि पीड़ित परिवार ने 10 दिनों पहले ही धमकी के बारे में पुलिस को दी थी जानकारी, फिर भी वारदात को रोका नहीं जा सका। कांग्रेस विधायक ने मानी चूक। ऐसा पता चला था कि भाई यहाँ दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, और मैंने प्रशासनिक अधिकारी को सबको निर्देश भी दिए, पुलिस को भी भेजा उस समय, तो पूरी चाकचौबंद व्यवस्था भी करी। लेकिन रात्रि का समय होने के कारण, आसपास में घने पेड़ होने के कारण जो पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल निंदनीय घटना थी। और इस बारे में भी जांच की जाएगी, क्या घटना हुई है उसके बारे में विस्तृत रूप से कानूनी कार्रवाई, जो दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। गरीबी रेखा पर नीति आयोग की सूची को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बीजेपी पर वार। ट्वीट में पूछा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? नीति आयोग ने अपनी पहली एमपीआई रिपोर्ट में बिहार को देश के सबसे निर्धन राज्यों में पहले पायदान पर किया शामिल। नीति आयोग की पहली एमपीआई रिपोर्ट में निर्धन राज्यों की श्रेणी में झारखंड दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे कम गरीब राज्यों में केरल पहले पायदान पर शुमार। केरल में सिर्फ 0.71% गरीब। सबसे कम गरीब राज्यों की सूची में गोवा दूसरे और सिक्किम तीसरे पायदान पर। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा, मौके पर ही हुई दोनों की मौत। हमीरपुर में हादसे के बाद बरपा हंगामा, आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग। सब इंस्पेक्टर पर फायर करने वाले बदमाशों से ग्रेटर नोएडा पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा हुआ फरार। दिल्ली में राव तुलाराम फ्लाईओवर पर हादसा, बेकाबू कार पलटी, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला ने हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मियों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जयपुर में एक 5 स्टार होटल के लॉकर से 2.5 करोड़ के गहने चोरी। शादी समारोह में आया था परिवार, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। यूपी के मेरठ में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर हुआ पथराव, फायरिंग भी हुई, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। मथुरा पुलिस एक गैंगरेप केस में दूसरे आरोपी को भी किया अरेस्ट। आगरा से दारोगा भर्ती की परीक्षा देकर लौटी छात्रा से हुआ था बलात्कार। पुलिस ने एक आरोपी को पहले किया था गिरफ्तार, गाड़ी भी बरामद की। अजमेर पुलिस ने डकैती के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 15 वारदात को अंजाम देने का है आरोप। सवाई माधोपुर में एक पेट्रोल पंप के पास चहलकदमी करते दिखे बाघ और भालू, लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। भोपाल में कर्ज में डूबे एक परिवार के 5 लोगों ने की सामूहिक खुदकुशी। सूदखोरी से था परेशान, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साहूकारी अधिनियम को लेकर बुलाई बैठक। यूपी के औरैया में बेकाबू यात्री बस खाई में गिरी, ड्राइवर की मौत, 13 यात्री घायल। शादी के फौरन बाद ससुराल वालों ने 30 लाख की डिमांड करने वाला दूल्हा गिरफ्तार। सिरसा पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया अरेस्ट, कनाडा फरार होने की कोशिश में था। धौलपुर में एसीबी ने पुलिस उप निरीक्षक को किया अरेस्ट। रेप केस में एक आरोपी से ले रहा था 50,000 की रिश्वत। चेन्नई पर मूसलाधार बारिश की मार, कई इलाकों में जलभराव का संकट।
दिल्ली में निगम चुनाव से पहले आपकी कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी, पार्षद मुकेश गोयल आज थामेंगे झाड़ू। मतदान के लिए अनोखी जागरूकता अभियान, रामकथा में श्रद्धालुओं को मतदान करने की दिलाई गई शपथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस को देख शराब भट्टी से भागने वाले शख्स की मौत पर बवाल। 5 दिन के बच्चे के बेचने का सनसनीखेज मामला, डॉक्टरों के हॉस्टल से रिहा हुए 71 बच्चे। महाराष्ट्र के रायगढ़ से छुड़ाए गए 39 मजदूर, बंधक बनाकर कराया जा रहा था काम। मुरैना में धू-धू कर जली दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस की 4 बोगियां, N1 और A1 और A2 AC खाक, बाल बाल बचे पैसेंजर। यात्रियों को नहीं मिला सामान निकालने का मौका, देर रात तक बोगियों से उठता रहा धुआं। ग्वालियर पहुंचने पर अलग से लगी बोगी, लोगों को दिया गया चाय पानी। जयपुर के सबसे पुराने होटल क्लार्क आमेर से बड़ी चोरी, फिल्मी स्टाइल में 2 करोड़ की ज्वेलरी लेकर उड़े बदमाश। मामूली बात पर एक युवक की सड़क पर जमकर पिटाई, तमाशबीन बनी रही भीड़। टेलीफोन एक्सचेंज में चली जमकर गोलियां, बच्चों के विवाद में भिड़ गए 2 समुदाय। एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश, 2 की हुई मौत, 3 का चल रहा इलाज। ऑपरेशन चेक शर्ट के तहत डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट से यात्रियों को पकड़ा, विदेश मुद्रा देश से बाहर ले जाने का आरोप। ऊँटों की तस्करी कर बिहार ले जाते थे 2 शख्स, उनकी गिरफ्तारी। मिनी ट्रक से छुड़ाए 12 ऊँट। यूपी के रामपुर में रेप पीड़ित पक्ष से बयान दर्ज कराने के लिए दारोगा ने मांगी 20,000 रुपए की रिश्वत, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ दबोचा।